हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विथ स्मार्टनेस। आशा करता हूं कि आप जहां भी होंगे स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। तो दोस्तों, आज है 2 सितंबर 2020 और आज से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी क्वेश्चंस को आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, इसके साथ ही मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा वीडियो के अंत में, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों, हाल ही में दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एलन मस्क। दोस्तों, एलन मस्क की दुनिया के तीसरे नंबर के जो सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं, वह जो फेसबुक के मार्क जुकरबर्ग हैं उनको पीछे छोड़ करके अब जो दोस्तों एलन मस्क तीसरे नंबर के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका कि हाल ही में विश्व नारियल दिवस कब मनाया गया? तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों, 2 सितंबर। मतलब कि हाल ही में जो विश्व नारियल दिवस है वह 2 सितंबर को मनाया गया है दोस्तों इस दिवस को मनाने का जो उद्देश्य रहता है दोस्तों, वह नारियल की जो महत्ता है उसको बढ़ाना रहता है। भारत को लगभग करीब दोस्तों 470 करोड़ रुपए की आमदनी जो है वह नारियल से जो बनी वस्तुएं होती हैं उनके निर्यात से होती है। ठीक है, तो दोस्तों आपको याद रखना है कि विश्व नारियल दिवस 2 सितंबर को मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि एशिया की पहली छात्रा कौन बनी जिसने 2.5 करोड़ की स्कॉलरशिप प्राप्त की है? दोस्तों, एशिया की पहली छात्रा, तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, जो कि है जया सागर। दोस्तों, जया सागर ही एशिया की पहली छात्रा बन गई है जिन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिस्टल से 2.5 करोड़ की स्कॉलरशिप प्राप्त की है। दोस्तों, मनाली की जया सागर है, मनाली की एकमात्र एशिया की छात्र हैं जिन्होंने दुनिया के 400 आवेदनकर्ताओं में टॉप 10 में जगह बनाई है। ठीक है दोस्तों, जया सागर इस वर्ष हमीरपुर से इलेक्ट्रॉनिक्स से कम्युनिकेशन की इंजीनियर बनी है और दोस्तों अब वह जो क्वांटम कंप्यूटिंग होती है उसमें पीएचडी करने वह यूके जाएंगी। तो आपको याद रखना कि किस यूनिवर्सिटी से उनको मिली है, यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिस्टल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आप। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि भारत के किस पड़ोसी देश ने पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के निधन पर राष्ट्रीय शोक घोषित किया है? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, जो कि है बांग्लादेश। दोस्तों, बांग्लादेश ने ही दोस्तों पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के निधन पर राष्ट्रीय शोक घोषित किया है। पड़ोसी देश है जो आपका बांग्लादेश, वहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं दोस्तों शेख हसीना ने शोक व्यक्त करते हुए एक दिन का शोक का ऐलान किया था। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है कि राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी थे उनको 26 जनवरी 2019 में भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका कि किस राष्ट्र ने भारत को 3500 करोड़ रुपए का विकास सहायता ऋण दिया है? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जो कि है जापान। दोस्तों, जापान ने ही भारत को 3500 करोड़ रुपए का विकास सहायता ऋण प्रदान किया है। जापान ने कोविड-19 संकट आपातकालीन जो प्रतिक्रिया सहायता के लिए भारत को 3500 करोड़ रुपए का आधिकारिक विकास सहायता ऋण दिया है। तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना, वह संसद का मानसून सत्र कब शुरू होगा? तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, जो कि 14 सितंबर को। संसद का मानसून सत्र 14 सितंबर को शुरू होगा। दोस्तों, कोविड-19 महामारी के बीच संसद का मानसून सत्र 14 सितंबर से 1 अक्टूबर 2020 तक आयोजित किया जाएगा। दोस्तों, इस सत्र में सामाजिक सुरक्षा और मास्क पहनने जैसी बहुत से जो सुरक्षा मापदंड हैं उनका सख्त का पालन के साथ ही इस जो सत्र को आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि कौन सा अंतर्राष्ट्रीय बैंक कानपुर की पहली सिटी मेट्रो लाइन के निर्माण के लिए यूरो मतलब कि 650 यूरो मिलियन का निवेश करेगा? तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जो कि है यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक EIB। दोस्तों, EIB के द्वारा ही कानपुर की पहली सिटी मेट्रो लाइन के निर्माण में 650 यूरो मिलियन का निवेश करने के लिए तैयार हुआ है, जो शहर के लगभग 3 मिलियन लोगों को तेज और सस्ती दोस्तों सार्वजनिक परिवहन सुविधा प्रदान करेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि CRPF महानिरीक्षक के रूप में नियुक्त होने वाली पहली IPS अधिकारी कौन बनी है? दोस्तों, CRPF महानिरीक्षक नियुक्त हुई है पहली IPS महिला। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जो कि है चारू सिन्हा। दोस्तों, चारू सिन्हा पहली CRPF महानिरीक्षक बनने वाली IPS महिला हैं, अधिकारी हैं। दोस्तों, चारू सिन्हा आतंकवादी प्रभावित श्रीनगर सेक्टर में
केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी कि सीआरपीएफ के महानिरीक्षक के रूप में नियुक्त होने वाली पहली आईपीएस अधिकारी बन गई हैं। चारू सिन्हा तेलंगाना कैडर के 1996 बैच की दोस्तों आईपीएस अधिकारी हैं। अब वह इंस्पेक्टर जनरल के रूप में सीआरपीएफ के श्रीनगर जो सेक्टर की कमान संभालने वाली हैं, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वित्त वर्ष 2020-21 के क्वार्टर फर्स्ट में भारत की जीडीपी वृद्धि कितनी रही है? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है 23.9% दोस्तों, 23.9% रही है क्वार्टर फर्स्ट में जो भारत की जीडीपी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि विश्व का सबसे बड़ा सौर वृक्ष किस राज्य में स्थापित किया गया है? विश्व का सबसे बड़ा सौर वृक्ष किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो ऑप्शन है आपका राइट यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो कि है पश्चिम बंगाल। दोस्तों पश्चिम बंगाल में ही विश्व का सबसे बड़ा सौर वृक्ष स्थापित किया गया है। ठीक है, तो आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि किस राष्ट्र ने एक झील के पास सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल का निर्माण किया है? तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो कि है चीन। दोस्तों चीन ने ही सतह से हवा में मार करने वाली जो एक मिसाइल का निर्माण, चीन ने एक झील के पास सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल का निर्माण किया है, जो पूर्वी लद्दाख सेक्टर में गतिरोध को लेकर भारत के साथ तनाव जो बढ़ गया था दोस्तों, उसके ही बीच में दोस्तों कैलाश मानसरोवर का एक हिस्सा है, जहां पर इसने मिसाइल का निर्माण किया है। ठीक है, तो आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि सुप्रीम कोर्ट ने टेलीकॉम कंपनी को अपने लंबित एजीआर बकाया राशि को खाली करने के लिए कितना समय दिया है? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो कि है 10 साल। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने वोडाफोन, आइडिया, एयरटेल, भारतीय सहित दूरसंचार कंपनियों को भारत सरकार को उनके जो लंबित समायोजित सकल राजस्व यानी कि एजीआर जो बकाया था उसको समाप्त करने के लिए 10 साल की समयावधि प्रदान की है। ठीक है, तो दोस्तों ये रहे आज के आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो आई होप कि आपने सभी क्वेश्चंस को ध्यान से देखा होगा। चलिए अब आज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। आज का प्रश्न है आपका कि बीसीसीआई ने किसे आईपीएल का ऑफिशियल पार्टनर बनाया है? दोस्तों बीसीसीआई ने किसे आईपीएल का पार्टनर बनाया है ऑफिशियल? तो आपको इसका आंसर दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो दोस्तों तब तक के लिए धन्यवाद।